स्पेशल सभी को हरिओम राम राम। आज सबसे पहले मंगल भैया को बहुत बहुत बधाई हो। आज मंगल भैया तो आज सबसे पहले तो गुरु है मेरे जीवन में, उसके बाद गुरु ने इतना अच्छा साथी दिया है मुझे। कभी न कभी मन मेरा डगमगाता था, लेकिन गुरु ने आज ऐसा जीवन साथी दिया है कि जो हमसे पहले वो तैयार रहते थे। कहीं भी जाना होता था कहते थे पहले तुम सत्संग चली जाओ, बाद में काम कर लेना। तो आज सबसे कहते ना घर से ही सहज, क्योंकि घर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज गुरु की बदौलत हम देखते कैसे उनके निकट में गुरु ही बोलते थे कि तुम पहले जाओ। हम बोलते थे कभी वही मेरा मन यहाँ पर भी डगमगा था कि आज हम नहीं जाएंगे, मन नहीं है, लेकिन हमेशा ये कहते थे कि आज चलो कल मत जाना, क्योंकि कल आने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं से गुरु ही बोलता। हमने हमेशा देखा है, कहते ना एक कामयाब पति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन शायद मैं पहली ऐसी हूँ कि जिसके पीछे इनका हाथ है, क्योंकि सबसे पहले जीवन में गुरु का हाथ है, उसके बाद इनका भी है। क्योंकि रात को अगर ये ना ले आते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आ पाती, क्योंकि आज गुरु की बहुत महिमा है। जितना महिमा गाय उतना शायद कम है। हमने देखा है अगर घर में भी ज्ञान अगर हम कहीं भी अटकते हैं तो इनसे पूछते हैं, हम तो जानते हैं कि मतलब बहुत पहले से तो फटाफट कैसे हमको बताते हैं। वाड़ी में भी कभी कभी मटकते हैं तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, तो हम देखते हैं कैसे तुरंत मुझको समाधान मिल जाता। हमने कहा वाह गुरुजी, पहले तो आप है जो पूरा देते, उसके बाद कहीं घटता या बढ़ता है तो ये कैसे देते हैं। हमेशा कहते हैं आगे बढ़ते रहो, ये अपने को पीछे रख देते, हमेशा हमको आगे बढ़ाते थे। कभी भी सत्संग कहीं भी जाना हो हमेशा तैयार रहते थे। तो आज शुक्राना गुरु का निकल रहा है, क्योंकि गुरु ने ऐसा जीवन साथी दिया। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। जो आज हमेशा यही कहेंगे गुरु जी अपने चरणों से लगाए रखें, मरते दम तक सेवा में लगाए रखें। इतनी कृपा सत्य गुरु बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। इतनी कृपा सत्य गुरु बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। सतत गुरु जी के लाख लाख शुक्राने। बाकी है लोग हाँ, अब इसके बाद में हमारे स्पेशल रतन की बारी है। सुशील भैया, सुशील भैया हमारे क्या मिला आपको 3 मिनट में अपनी बात को रखना है, क्योंकि 9 रतनिया भी हैं, उनको भी मौका मिला है। हरिओम गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सत्संग। गुरु जी बहुत कुर्सियों पे हमने बैठा, विधानसभा तक बैठे हैं कुर्सी पे, मगर वाकई में इस ब्रह्म कुर्सी पे बैठने के लिए नवेला ही होगा, सब नहीं बैठ सकते। यही अब क्या बोले, हमारे जो शब्द नहीं है, इसलिए हमने कुर्सी विधानसभा की बात कर ली। और यहाँ की ये ब्रह्म कुर्सी सबको नहीं मिल सकती। ये हमने उस दिन ही आजमाया जिस दिन मैं यहाँ आया था। अब आया भी है तो अपनी बहन के बदौलत, मैं उसका भी शुक्राना करता हूँ। इस दरबार में उसका सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ दरबार में, कहीं हम दरबार में बैठते ही नहीं थे, बस वही है कि लब्बड़बाजी के दरबार में बैठते थे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे। अब बताइए जब विधानसभा तक होगा तो लब्बड़बाजी में तो ही थे। तो इस दरबार में लाने का कार्य सबसे पहले मैं अपनी बहन को देता हूँ, जो इस गुरु से हमको मिलाया। और धन्य गुरु जी, आपको पाके हम तो धन्य हुए ही, मगर मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा एक संकल्प था कि मैं अपने परिवार को भी सत्संगी बनाऊंगा। तो पत्नी भी आई, बेटा भी आया, माँ भी आने लगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी आएंगे। बस आपकी कृपा बनी रहे कि सत्संग परिवार से पूरा परिवार हमारा जुड़ा रहे, और जैसी भी स्थिति परिस्थिति रहे बस आपकी कृपा बनी रहे, बस और कुछ नहीं। गुरु जी हरिओम। इसके बाद हमारे विश्वकर्मा जी नंबर 1 हमारे स्पेशल रतन
क्या इनको जो है वो क्या प्राप्त हुआ और क्या क्या हालत थी इनकी? सबको हरिओम गुरु जी चरणों में प्रणाम। सच बात है, मैं तो मेरा तो नया जीवन हुआ, वरना आज जिंदा ही ना होता, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। मैं नौकरी भी करता क्लास वन का में था सर्विस में, और क्या कहते हैं परिवार भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन हमको नींद नहीं आती थी। और एक दिन नहीं, हम कई साल तक नहीं सोए, न रात में सोए दिन में सोते नहीं थे। जीवन ऐसा नरक जैसे पानी बिना मछली तड़पती है, वैसे ही नींद न तड़पती थी, नींद आती नहीं थी। चाहे दवा खाए चाहे कुछ भी खाए, लेकिन कभी नींद नहीं आती थी। तो कई डॉक्टरों का मैंने इलाज किया, एलोपैथिक होम्योपैथिक, अच्छे से बड़े बड़े इलाहाबाद में जितने डॉक्टर थे सबको मैं दिखाया, नींद की दवा भी देते, उसके बाद मेरे को नींद नहीं आती थी। तो फिर हम अंत में एक्यूप्रेशर संस्थान में गए, वहाँ भी एक बार देख लें, वहाँ पॉइंट लगवा देते। तो जो पॉइंट लगाते थे उन्होंने 6 महीने तक पॉइंट लगाया। उसने कहा अब तक आपको नींद नहीं आई, तो आपको नींद अब तो नहीं आएगी, ऐसे आप सत्संग होता वहाँ पर जाइए, चलिए, वहाँ पर नींद आएगी। तो हमको यहाँ पर वो लाए और दिखाया, तो हम आए यहाँ पर। तो 1 हफ्ते बाद ही, उसके पहले हमारी जब 2-3 दिन सत्संग सुने तो हमारे सर की जो नसा थी फड़फड़ाती थी, ऐसा लगता था कि मेरे सर में कुछ एक्शन हो रहा है। और 5-6 दिन बाद हमको यही सत्संग में जमाई आने लगी, और सत्संग में नींद भी आने लगी, और फिर हमको नींद आने लगी। तब से हमारा जीवन इतना सुंदर हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो जब तक गुरु के शरण नहीं आते हैं तब तक कोई जीवन बनता नहीं है, क्योंकि गुरु ही जीवन बनाता है। हमारा तो नया जन्म ही हुआ है एक तरह से, वरना शायद हम जिंदा ना होते, सदगुरु तो हम तो लाख शुक्राने गुरु जी के हैं कि मैं आज जिंदा हूँ, और जो कुछ हूँ गुरु जी की बदौलत ही हूँ। और हमारा एक प्रण है कि हम सत्संग नित्य लेंगे, और जब तक जीवन है मतलब तब तक सत्संग लेने का पूरा प्रयास करेंगे। हरिओम। और इसके बाद में हमारी स्पेशल कर्मियों में जो है अर्पणा की सबसे कैसी ही थी 14 तालियां। सभी प्रेमियों को हरिओम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सच बात है, एक कहावत बार बार आती है कि दुखों से चोट आए खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई नती। तो कभी कभी कहते हैं ना, दुख भी बहुत अच्छे होते हैं। शायद दुख ना होते तो आज गुरु जी का संग ना होता, और उस प्लेटफॉर्म जो ज़मीन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बैठने तक का सफ़र तय ना होता। मतलब अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इनकी कृपा कैसे बरसी, और कैसे इतना मतलब आज ये फील करते हैं कि जब इस दर पे आए थे तो मन भरा था। और आज आप सब से यही सवाल करते हैं कि जिस दिन से आप सबके दिल में गुरु का संग हुआ है, तो हर पल हर घड़ी किसकी यादें आप सबके दिल में होती हैं? सिर्फ गुरु की। तो ये चीज़ क्या है, किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे खाने ही बैठो, भजन सुनो, तो वही कहते हैं परमात्मा को तो देखा नहीं था, लेकिन आज सच में हर कार्य में परमात्मा के रूप में गुरु मिला है। इसीलिए इनका सत नमन करते हैं कि सच में आपने वो ज़िंदगी की जीने की राह दी कि आप समझ में आता है कि 40 साल हम लोगों ने बहुत बर्बाद किया। आज 40 साल के बाद नया जीवन मिला है, और सच में नया जन्म मिला है, क्योंकि गुरु आने से आपके जीवन का परिवर्तन हर क्षण हर घड़ी ना हो, वो परिवर्तन नहीं कर रहा था। तो आज गुरु की महिमा यही है कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और ये ज्ञान का आपके जीवन पे असर हो रहा है, तो सच बात है हम लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि इतने अच्छे समय में इतना अच्छा दर इतने कम समय में हमें मिला। सच में गुरु जी बहुत बहुत शुक्राने हैं। 2 लाइन कहना चाहेंगे? और भले पता तो हमने उन्हें मंदिर दे दिया। गुरु के शरण में सर को झुकाना, गुरु के शरण में सर को झुकाना, गुरु के बिना अपना ठौरे ठिकाना, गुरु के शरण में सर को
विश्वकर्मा जी नंबर 2 विश्वकर्मा जी, ये भी सब खाद का पानी पी के आए। हरि ओम, राम राम। सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो हम अपनी छोटी बहन का शुक्राना कहेंगे, क्योंकि वो इस सत्संग परिवार से लगभग 40 साल से जुड़ी हुई है और हमारी स्थिति ये थी कि हम बिल्कुल परशुराम के रूप में थे। तो वो चाहती थी कि ये, क्योंकि हम अपने माँ बाप के अकेले संतान थे, तो वो चाहती थी कि मतलब ये बिल्कुल शांत होकर रहे। तो हमने उसको 20 बार अपमानित करके अपने यहाँ से भगा दिए थे। फिर इसी तरीके से आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है, मतलब जो कारोबार हम करते थे एकदम हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। हम डिप्रेशन में चले गए। हम 2 बार सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद ये हमारे बड़े भाई साहब हैं विश्वकर्मा साहब, अक्सर ये सत्संग की चर्चा करते थे। तो हमने सोचा कि जब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है तो चलो थोड़ा इनकी बात भी थोड़ा समझें। फिर हम इनसे कहा, भाई साहब कहाँ जाते हैं? तब फिर ये जो है शुरुआत हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले गए, वहाँ हम कुछ दिन गए। फिर उसके बाद से यहाँ गुरु जी के शरण में हम आए, यहाँ पर सत्संग लिए। तो हमारी स्थिति ये हो गई कि मतलब हम जब सत्संग सुनने लगे तो हफ्ता 10 दिन में ये स्थिति आ गई कि जो हम सारी रात सो नहीं पाते थे, बड़े आराम से सोते थे और हमको दिन प्रतिदिन इतना मतलब अच्छा लगने लगा। तो हमने कहा भाई ये तो बिना पैसे के हमको सब कुछ मिल रहा है। और उसके बाद से ये स्थिति हो गई कि जो हमारे घर के लोग हमसे दूर भागते थे, सब धीरे धीरे हमारे नजदीक आने लगे। हमको भी उनकी बात अच्छी लगने लगी। नहीं, हमसे घर का कोई हमसे खुश नहीं रहता था। मतलब सब लोग यही चाहते थे कि हमसे मतलब इनसे या तो हम दूर रहें या तो हमसे ये दूर रहें। तो आज तो हम यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो आप हमारे जैसे लोगों को अपना लिए हैं और अपना इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिए हैं कि हम जो है भगवान के काम में लगे हुए हैं। और गुरु जी की बस हम यही हमारी अंतिम अभिलाषा है कि बस गुरु जी जो भी सांसें चल रही सब आपके बदौलत चल रही है। और मैं हमेशा अपने मन को यही मनाता हूँ कि कोई काम करूं या ना करूं, लेकिन अगर गुरु जी ने कोई काम कहा है तो उसको, अब यहाँ तक कि मैं समाज का भी बहुत काम किया, लगभग 50 साल हमने समाज का काम किया। अब स्थिति ये हो गई कि समाज के काम को हम नो कर देते हैं, लेकिन गुरु जी के काम और भगवान के काम के लिए बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। और मैं तो आज सबके बीच में यही मतलब सबका आशीर्वाद यही चाहता हूँ कि सब लोग बस यही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे कि बस इसी काम में हम लगा रहो और अंतिम सांसों तक ऐसे हमारा सेवा भाव बना रहे। हरि ओम। अब जो सबसे विशेष, उनके लिए आप लोग बहुत जोरदार ताली बजानी है। डॉक्टर शांति, डॉक्टर शांति ये जो है ये वहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर दिल्ली के, और महिलाओं की जो सबसे बड़ी अभिलाषा होती है जिनको बेबी नहीं होता है उसकी स्पेशलिस्ट है, दवा दे देते हैं उसको शिव साफ हो जाता है। तो बहुत फेमस डॉक्टर वहाँ की दिल्ली की। और डॉक्टर साहब इनको जाना कैसे हुआ, जब इन्होंने दिल्ली आने के लिए शुरू आना आ जाएंगे, एक दिन हम पर बिगड़ गई, हम जब मर जाएंगे तब आओगे, ऐसा वैसे बोला फोन पर। अब जब मर जाएंगे तब आओगे, तो हमने भाई लोगों से प्रेमियों को भी काम चलना पड़ेगा, अब रुकना नहीं है। तो फिर हम लोग दिल्ली जाना हुआ और कैसे फिर सत्संग में इनका जो है पूरा डिवोशन हो गया। और आज ये अपने यहाँ स्पेशल सत्संग और दिल्ली का सत्संग जो है वहाँ पर दिल्ली में सत्संग करती है, जोरियल भैया है, पूजा जी है, डॉक्टर शांति है, वहाँ दिल्ली में सत्संग करती है। खूब अच्छा खूब बड़ा सत्संग होता है। और बड़ी अच्छी बात ये है कि अब ये लोग भी जो है बाल रत्न पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ा अच्छा बताते हैं, सुनाते हैं।
और मेरे 2 बच्चे आए मेरे जो आपको सुनवा के बात है। हाँ, डॉक्टर साहब की ये तुरंत आ गए। हरिओम सबको राम राम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सच बात है, ये जीवन तो गुरु ने दिया है, तब गुरु शरण में आए तभी मेरा दूसरा जन्म हुआ है। नहीं तो मैं अपने शरीर को छोड़ चुकी थी कि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देगा। और ये मैं लाख लाख शुक्राना दुर्गेश भैया का मनाती हूँ। हमेशा ही इनकी आभारी रहूंगी कि इन्हें मेरे को ऐसा दर्द दिलवाया। और ये दिल्ली में जो है गुरु को बुलवाने के लिए बड़े परेशान, इतने परेशान मैंने कभी कोई देखा नहीं। और मैंने सोचा मेरे कमरे में आके, मेरा कमरा नहीं था वो गुरु का ही दरबार है, गुरु की जड़ रखी हुई है। मैं 30-40 साल से सत्संगों में रहती हूँ। मैंने दुनिया का कोई गुरु नहीं छोड़ा जो मैं वहाँ नहीं पहुँची। जो भी कह देता तत्क्षण, लेकिन तन मन धन छोड़ के उनमें समर्पित हो जाती थी। लेकिन उनका जाकर मैंने उनके चरण पकड़े, उन्हें मेरे पास भी आए। और स्पेशल गुरु जी ने जाकर मेरी चोटी ऐसी पकड़ ली कि छूट नहीं सकती। ऐसा गुरु, ऐसा आला गुरु जो हमें दिलवाया, भैया के लाख लाख शुक्राने। और वो हमेशा के लिए फूलते फूलते रहे। उनके बच्चे भी इतने अच्छे सत्संग बताते हैं, हमारे पास में बैठती है, अंजलि दीदी है और छोटा बाबू है इनका। और कितना प्यार, कितना दुलार, जैसे मैं अपने दिनेश को और सुभाष को भी भूल गई, दुर्गेश याद रहता। और इतना मैंने प्यार मिला इन बच्चों का, मैं उनका कभी जिंदगी में बहुत कितना गुणगान गाऊं। जैसे समुद्र में जल होता है और वन के अंदर जो वृक्ष खड़े हैं उनकी कलम बना दूं, इनकी महिमा जो मेरी लिखी नहीं जाएगी। ऐसा आला गुरु मेरे को मिला। और गुरु जब हमारी शरण में गए तभी हमारा सच बात है ये नया जन्म हुआ है। और उस जन्म को हम मथानी प्रेस को मैं बोल नहीं पाती, ऐसे कर के मेरी आवाज निकलती थी जैसे आज मरी या कल मरी। जब गुरु के शरण में आए और गुरु भी नहीं जाते, सच बात हमें मरी जाती। मेरा जीवन में था ही नहीं। अब जब से मैंने गुरु शरण में आई हूँ, दुर्गेश भैया ने एक बात कही थी, आंटी जी जो आपका गुरु है और मेरा गुरु आप देखो तो सही एक ही है, एक ही बगिया है। कोई बात नहीं, उधर डेली जाते हो, उधर कभी जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। और मैंने ये संकल्प कर रखा था 1 महीना पहले ही कि एक दिन गुरु के जाएंगे हम जन्मदिन पे, और एक बार जाएंगे जरूर, भगवान हमको बुला ले जन्माष्टमी को। ये मैंने 1 महीना पहले ही अंदर भावना रखी थी सत्संग भवन के अंदर। सच बात है, ऐसी भावनाएं जैसे आवाज निकालते हैं ऐसा क्षण कार्य हो जाता है। और सच बात है, इतना प्रेम, इतना भाव मैंने किसी गुरु के पास नहीं देखा। गुरु बैठ जाते ऊपर, नीचे अपने चरण लगा देते थे खड़ाम, उन पर 1-2 सबसे पहले उन पर मणि रखो। जब तक उनके पास पैसा नहीं रखेंगे तुम पूजा क्या करते हो। और ऐसा आला गुरु कभी नहीं मिला, ना हिंदुस्तान में है। मैंने दुनिया के गुरु, मेरा ये 3रा गुरु है, लेकिन 3रे गुरु में मेरी सीढ़ी पार होनी है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और भगवान के काम के अंदर ये शरीर देना है। अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दिल्ली छोड़ कर प्रयागराज भाग गए, इससे बढ़कर हम कुछ करने वाले नहीं है। भगा तो कौन लाया? गुरु। गुरु की महिमा इतनी बड़ी है, उसका बयान नहीं कर सकते। मैं ये कहूँ, गुरु जी हमको हमेशा के लिए अपने चरणों में ही लगाए रहना और इन चरणों से दूर मत हटाना, नहीं तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। और इन बच्चों की लिहाजा आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सच बात है, मेरा नया जन्म जो हो गुरु के हवाले है। अब मेरी नैया को पार करनी है गुरु जी ने, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का है। हरिओम, सबको राम राम। अब इसके बाद हमारे स्पेशल रतन चंदन भैया
चंदू के हमारे रहते हैं और इनका आप लोगों ने जो है डांस देखे डांस बहुत सारा जो भी हमारा सब स्पेशल है एकदम अनपैरल। हरिओम गुरु जी। न हमें बताना आता है, न जताना आता है और न दिखाना आता है। गुरु के शरण में आए, ज्ञान मिला और जीवन में कुछ बदलाव हुए। अब क्या पाया क्या खोया ये तो हमने गिना ही नहीं कभी। तराजू लेके आते तो तौल भी लेते, इसलिए जीवन हंसते खेलते आराम से कट रहे हैं। और पहली बार मंच पे बोल रहे हैं, इसलिए आज हमने शर्म को घर पे रख के चले आए। बाकी और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गुरु ने हमें 9 ग्राम में फंसा दिया है और पहले नंबर पे सूर्य की स्थान दिया है। देखिए सब कुछ कह ही गए कम शब्दों में, लेकिन लोग कुछ कह नहीं रहे। हाँ, अब उसके बाद में श्याम की मीरा, सुमन पाठ ये अपने शब्दों में बताएंगी क्या इनको मिला, कैसे आना हुआ। हरिओम सभी को, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। सच बात है, आज गुरु की ही बदौलत हम हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। सच में हम तो यही बार बार कहेंगे कि सबके लिए कोरोना तकलीफ लायक होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये कोरोना ना आता तो शायद हमको गुरु जी भी नहीं मिलते। और नहीं तो इसके पहले, आज 3 साल पहले चित्रा दीदी के साथ हम आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बिछड़ गए थे, गुरु जी के दर तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, तब तक इस दर तक नहीं आ सकते। तो सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं और आज हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये गुरु की ही बदौलत है। आज गुरु की बदौलत ही वो शांति, आनंद, प्रफुल्लता, संतोष कैसे आ रहा है ये हमें पता नहीं लग रहा है। और इतने मतलब तकलीफ में रहते थे कि नहीं बयां कर सकते हैं। तो सच में गुरु को हम बहुत बहुत लाख शुक्राना करेंगे और हम अपनी चित्रा दीदी को बहुत लाख शुक्राना करेंगे कि जो हमें ऐसे सच्चे दर पे पहुंचाएंगे। तो सच में आज हम और यहाँ तक ये भी कहेंगे कि इतनी मतलब टेंशन हो गई थी कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये पता नहीं मतलब ये एक कृपा ही रही होगी कि जो उस समय हमें चित्रा दीदी के पास 2 साल से जाना नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों जाना हुआ। इनको देख के मतलब मेरे आंसू आ गए, इतनी मतलब तकलीफ में थी। तब उन्होंने तुरंत उसी समय इन्होंने बोला कि तुम मतलब रो नहीं, तुम सिर्फ चलो हमारे गुरुजी के पास। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारे हस्बैंड को थोड़ा सा मना लीजिए किसी तरह की हम इधर तक जाएं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम बात करेंगे। फिर आए जब यहाँ आए तो उस दिन हमारा 1 साल होने वाला है। जब हम यहाँ आए तो उस दिन हरियाली तीज थी, तो यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तो कोई गाड़ी भी नहीं मिली इतना सुनने में। तो फिर जब हम वापस गए तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चित्रा भाभी तो बोली थी कि चलो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वहाँ गए तो हमें तो गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं, बस इतना ही बोले कि 7 दिन आओ, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जब यहाँ से वापस गए तो बोले कि हमें तो कुछ ऐसी बातें नहीं। हमने कहा नहीं, हमें अब जाना है, चाहे जैसे भी हो। 7 दिन आप जाइए, 7 दिन चलते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो आए, आज हमें ये हंस रहे, मुस्कुरा रहे। रातों की नींद, ये तक कहेंगे कि रातों की नींद मेरी चली गई थी। आज कैसे सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे 1 साल बीत गए, हमें आज तक पता नहीं चला। सच में ये गुरु की महिमा ही है। हम बारंबार गुरु जी को प्रणाम करेंगे और अपने ये दर पे मरते दम तक हमें यही दर चाहिए, क्योंकि इससे सच्चा दर हमें कहीं नहीं मिलेगा। हम बार बार गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। और हमारे स्पेशल अनुज भैया, स्पेशल
वाले हैं। आनंद भैया बहुत ही सेवाधारी, संडे को पूरे सत्संग का अरेंजमेंट देखते हैं, 2 घंटे पहले आते हैं, सब दिखाते हैं, पूरा सारा कार्यक्रम पूरा करके, बल्कि हम लोग कभी सोचते हैं तो करके भी रखते हैं, उठो आ गए। तो ऐसे हमारे आनंद भैया है, और इनका जो ये क्या इनको मिला है, आनंद भैया अपने सबको बताएंगे। ये गुरु जी का एक सम्मान है जो सबको मिल रहा है, तो बदौलत गुरु जी की है। मन में भाव ये आ रहा था कि जैसे कहा जाता है गुरु जी के लिए कि एक भजन की लाइन आती है बड़ी अच्छी कि खोज खोज तुझ नैना तरसे युग युग बीते, काल चक्र में जीवन ये हारे और जीते। खोज खोज तुझे नैना तरसे युग युग बीत गए, काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए। जन्म मरण मिथ्या सब रे, तुझको जो पाऊं में खो जाऊं। सच बात है, कितने जन्मों से भटक रहे थे, आज सच में जन्म सफल हो गया। कैसे करते हैं गुरु आके जुड़े हैं और ऐसे गुरु के सामने हमारे नवरत्न पंकज भैया के छोटे भाई हैं, और इनका एक भजन बहुत ठीक है, वो भजन हमको बहुत प्यारा है। एक भजन इनका बहुत प्यारा भजन है, ये इन्होंने सुनाया था, तब से जो है उस भजन के बड़े फैन हो गए, वो भजन उन्होंने सुना दे। तो एक बात और बताएंगे, अनिल भैया जो है बहुत छोटे रिश्ता में, ये अपने गांव में बच्चों को जो है काफ़ी बच्चों को सत्संग सुनाते हैं और उनको शिक्षा भी देते हैं, मुफ्त निःशुल्क, बिल्कुल निष्काम सेवा। जब भी ये गांव जाते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में इन्होंने संस्था को बोर्ड भी लगाया है, वहाँ के गांव के पूरे बच्चों को निःशुल्क जो है जाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। जब भी जाते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए यहाँ से कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। तो इनकी जो है बहुत ही छुपे रिश्ते में निष्काम सेवा करते हैं, इनके बारे में पता चला बहुत ही महान आदमी है। ये हमारे आनंद भैया जो है भजन सुनाते हैं, हमको बहुत भजन का लगता है भजन, तो भजन सुना दिया। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं।
जो बच्चे हैं और हमारे कुछ लोग बच्चे हैं, उनका फिर कल हो जाएगा। पर एक चीज हम विशेष अपने मायके को छोड़ करके वहाँ पर रहना था, कहने से जो है यहाँ पर आना हुआ सुशीला जी का। तो हम चाहेंगे 2 मिनट 3 मिनट अपनी बात को बता दें कि यहाँ से 1 हफ्ते पहले गए थे अपने मायके, तो वहाँ से यहाँ आना, वहाँ पर क्या अनुभव है, यहाँ पर क्या मिला है सुशीला जी को। सुशीला जी ये जब जाती है महीने भर रहती नहीं, लगती 4-5 दिन भागे वहाँ से ऐसे अवसर पर। सुशीला जी ये हमारी सोशल और सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी प्रेमी खड़े नमन। अब पहले तो ज्ञान के मतलब नहीं जाने, जीवन के मतलब नहीं जाने, गुरु को मतलब नहीं जाने, लेकिन गुरु पा करके गुरु हर मतलब सिखा दिया। जीवन तुम्हें मिला किस लिए है और गुरु की दर्जा क्या होती है, भगवान से फ्यूचर बता दिया। तो गुरु ने ही हमें सब कुछ सिखा दिया। इतनी बैठ करके जब हम लोग यहाँ आते हैं तो पूछते कुछ नहीं है। गुरु एक जो हम पूछेंगे ना, शायद वो अनुभव भी मुझे नहीं है। हम पूछना क्या चाहते हैं, हम क्या पूछें, लेकिन गुरु ने बिना पूछे इतना खजाना दे दिया कि हर समझ दे दी। लगा कि गुरु के मार्ग में भी संभाल है। और गुरु जब बुलाए तो कभी भी ना करो, गुरु का मन को न करो, गुरु को यश करो। मायके तो हमेशा आते जाते रहते हैं, और गुरु को बर्थडे और पहले ही जाने के समय में संकल्प किए थे, मन में ये था कि हम गुरु के बर्थडे पर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं लगता नहीं, जब गुरु का इशारा ना हो तो मन अभी जो है ना थोड़ा सा दिखाई देता है। कहीं वहाँ जाने के बाद फंस गए थे, और मम्मी का प्यार, भाई का प्यार, सबका प्यार पा करके लगता था कि चलो अगर गुरुजी ने अगर नहीं फोन करेंगे ना रुक ही जाएंगे। मन कहता, लेकिन जब गुरुजी का फोन गए तो ऐसा लगा कि हलचल होने लगी और अब रुकने का मन नहीं कर रहा था। टिकट हम लोग 1 हफ्ता पहले के बनाए थे, लेकिन फिर भी मन में हुआ कि चलिए 6 के हम लोग जाएंगे, और 7 के शाम को प्रोग्राम होते होते तो 4 बज जाता है, हम लोग मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। उसको कैंसिल करके 6 को हम लोग आने वाले थे, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं 6 तो सुबह वहाँ भी होगा, यहाँ कहाँ आओगे। फिर उसको कैंसिल करके हम लोग क्या किए, 5 को आए, 5 को चले। अब 5 के चले तो कोई टिकट ही नहीं पास में। कोई टिकट नहीं, ये कहा चलो हम भी क्या चले। अच्छा पहले यही चीज होता तो मन बहुत चलता, जाने के मन ही नहीं करता। हम तो इनको मतलब पूरे रास्ते घूर घूर के देखते, बिना टिकट के ले जाओगे पता नहीं कहाँ बैठाओगे कि क्योंकि हमको बड़ी उलझन होती रास्ता, हम कहीं इधर बैठो, उधर से उठो, उधर जाओ, तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन अब की बार हम इनसे कुछ भी नहीं किए, जहाँ बैठाया वहाँ बैठ गए, जहाँ उतारा उतर गए। जब टीटी से बात किए तो कहा ये गुरु की कृपा हम बहुत अपने जीवन में फील किए हैं। हम 2-3 बार ऐसा चीज फील किए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। अब की बार गुरुजी के प्रोग्राम हो रहा था, इतना बारिश हो रही थी, हमें लगे कि बारिश में व्यवस्था खराब ना हो जाए। जब देखिए गुरुजी प्रोग्राम हो रहे थे, कैसे बारिश एकदम बंद हो गई, एकदम देखिए कि सब प्रोग्राम होने के बाद देखिए कि बारिश चालू हो गई। इसने यहाँ हम गुरु की महिमा की कृपा देखे। उसके बाद हम और कृपा देखे। एक बार हम लोग अपने भाई 1 महीना दिल्ली में रहे थे, उस बार हमें ट्रेन एकदम बिल्कुल छूटने वाली थी। ऐसे लगा कि अब हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं। और वो जो हम लोग ऑटो किए, पता ना वो कितना तेजी से वो हम लोग को जैसे पहुंचा दिया, एकदम बिल्कुल समय नहीं था। दुर्गेश भी एकदम डर गए कि अब हम लोग के गाड़ी छूट जाएगी। हम जो दिल्ली में इतनी ट्रैफिक होती है,
कि देखिए जल्दी लोग कोई जहाँ जाए उससे आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। और जब हम वहाँ गए ना तो जब देखे जाम तो हम आँख ही बंद कर लेते, हम देखबे नहीं करेंगे, जो करना है भगवान आप ही करो। हम लोग देखते हैं, हम आँख बंद करके और आराम से रह जाओ, होगा जाम ले कुछ रहे अपना आप जानो। देखिए कि गाड़ी लेट थी 10 मिनट, गाड़ी मतलब रुकी हुई है। जब तक हम लोग बढ़िया से बैठे नहीं, भाई हमारा बैठाया नहीं, जैसे बैठे बैठाए कहते थे ठीक हो, हाँ ठीक है, वैसे देखिए कि गाड़ी चल पड़ी। तो लगा कि भगवान कहा तुम एक कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। इसी तरीके इतना विश्वास हो गया कि गुरु जब बुलाए तो फिर पैर हमारा रुकने से। मम्मी कहे रोज के लिए आई, कहे के लिए आई हो तो जा रही हो, हम ये नहीं खिलाएं, ये नहीं खिलाएं, वो नहीं पिलाएं, मतलब बहुत अपना अपनापन दिखाने लगी। हम कि तुम कुछ खिलाओ, देखो मम्मी हम अभी कई बार ये बात हम कह चुके हैं, देखो हमारे जीवन में सबसे बड़े गुरु हैं। अगर तुम हमें बुलाओगी या गुरु हमें बुलाएंगे, तुम्हारे कहे पर हम नहीं रुकेंगे, नहीं आएंगे। अगर जहाँ गुरु कहेंगे वहाँ हम चले जाएंगे। मम्मी कहेगी कि मम्मी भी चुप हो जाएगी। अब भाई तो जब हम गुरु गुरु की बात हमेशा करते रहते हैं, अब हर बात ही में गुरु जी आ जाती है, अब आदत ही सी हो गई। जय गुरु, तुम जानना गुरु, लाख लाख शुक्राना गुरु, आपकी कृपा से गुरु कि ये तो गुरु ही गुरु करती रहती है, तो गुरु में जैसे पागल हो गई है। तुमने कुछ ज्यादा ही लगा ली, इतना कोई नहीं लगाता है, तुमने ज्यादा ही लगा ली हो। तो कहे भैया अभी तुमने ये रस पिया नहीं है, जब तुम ये रस पिएगा ना संसार के तुम्हारे लिए सारे रस फीका हो जाएंगे। तो सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे जीवन की सबकी अनुभव है कि हम भी उसी रास्ते से गुजरे। हमें भी डिप्रेशन था, हमें भी नींद नहीं आती, माइग्रेन था, गठिया था। आज गुरु को हमने अपना मान लिया, दिल से मान लिया है, और इन्हीं को हम भगवान मानते। कोई दिखाता है, कोई दिखा नहीं पाता, कोई जताता है, कोई जता नहीं पाता। हम तो ऐसे मरीज हैं कि 1 महीना भी हमारा पैर फ्रैक्चर था, 1 महीना नहीं हुआ। घर में हम खड़े होकर किचन में अभी तक काम नहीं किए, लेकिन गुरु ने कह दिया तुम चारों धाम चलो। इतना जानते थे, ऊंचे पहाड़ नीचे कंकर, लेकिन हम गुरु ने कह दिया। लेकिन एक बार मन मेरा भी हुआ कि हम नहीं जा पाएंगे, जब हम घर में नहीं चल पाते हैं तो कहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये देखें कि गुरु ने कह दिया तो फिर निकल गए। लेकिन कहते हैं अनल पक्षी की तरह गुरु रक्षा करते हैं। तो मेरे जीवन में गुरु ने मुझे रक्षा किया। हमारे हस्बैंड जरूर थे, लेकिन हमारे हस्बैंड कभी कभी कहते थोड़ा सा इतना ही तो है, चलना चाहिए, चलो ना। अब हम किससे कहें ये बात कि ये कह रहा है चलने के, जहाँ गुरु जी 2 कदम हम बढ़ाते हैं, समझे, तुम इसको बैठाए नहीं, अरे इसको इसमें बैठाओ, उसको इसमें बैठाओ, ताकि ये आप कुछ ना बोले, हम तो कुछ बोल नहीं पाए, चाहे गुरु जी कहे ताकि ये करने लगे। तो देखते थे गुरु जी हमें अनल पक्षी जैसे रक्षा किया। और दूसरी बात, हमें जीवन में इतनी कभी कभी हम अकेले बहुत रो जाते हैं। गुरु की जब भजनों की याद करते हैं, मेरा आँख भजन जब महिमा वाले सुनते हैं मुझे रोना आ जाता है। क्यों रोना आता है कि जब हम किसी कारण से जहाँ चारों धाम गए थे, तो किसी कारण से हम क्या हुए थे, मम्मी हमारी बेटी छोटी थी, भुट्टा खाने के शौक 2-3 जगह हमें बोल दी भुट्टा खाएंगे, भुट्टा खाएंगे। जब हमें रास्ता पे हम सोचे कि अब हमारा घर आ गया, ये लोग रूम ले लिए हैं, अब चलो अब तो जाना ही है, एक भुट्टा ले लेते हैं। भीड़ इतनी थी, तब सब लोग जो गुप्ता अंकल ऐसे धीरे धीरे लोग जो चलते थे वो भी पास हो गए, चले गए, सब लोग चले गए। जब पीछे देख रहे हैं तो लगा कि सब लोग हैं पीछे, अभी जाएंगे तो हम साथ लग जाएंगे किसी के। लेकिन जब पीछे पलट के देखे तो अपना कोई है ही नहीं। आप क्या करें, अब इसको मम्मी हमारी कह रहा भुट्टा लो, भुट्टा वाला लेट लगा दिया, सीट नहीं बना के मिला। अब मम्मी भी, हम भी, बेटी भी, ये मतलब ये और बॉबी, ये सब सामान उतरवाते थे, बैठते थे, ये सब जो है तो क्या किए, चले गए आगे। अब थोड़ी ही सी दूर में, जैसे यहाँ से गुरु जी के जो आप पार्क है, यही पार्क के जैसे थे दूरी में। लेकिन अब रास्ता नहीं जानते, एक रास्ता इधर से गई, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, हम जाएँ तो जाएँ किधर। लेकिन इतना पता है कि रूम यहाँ लिए। अब हमारे घंटों बीत गया, 10 मिनट 15, हमारे मन में वो कि अभी आ जाएंगे ढूंढने के लिए, जानते होंगे यही तो होंगे तो आ जाएंगे। अब 10 मिनट मुझे, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे फोन लगा रहे, फोन भी नहीं लग रहा है, कोई खोजने भी नहीं आ रहा है। अब बस इधर ये गए हैं, ये सड़क है और सड़क के किनारे हम लोग खड़े हो गए थे, देखते हैं कोई आएंगे तो बुला लेंगे, लेकिन कोई आ ही नहीं।
सबसे बड़ी बात कोई आई नहीं। जब ये सब लोग फ्रेश व्रेश हो गए उसके बाद क्या किए, मैगी ये इसने ऑर्डर दिए कि मैगी बनवा, और सब बच्चे को खाने के लिए देने लगे। और जब सब बच्चे खाने दिए अपनी बेटी खोजने लगी मेरी एकता है कहाँ। और जब एकता खोज रहा है तो एकता नहीं है, एकता की मम्मी कहाँ है। जब एकता की मम्मी नहीं, एकता की नानी कहाँ। कोई हम तीनों में मिल ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, खोजने गए। जब खोजने गए तो ये शायद बहुत है बाल बच्चा को नहीं, बच्चे को नहीं देखे, हम लोग को नहीं देखता कि क्रोधीनाथ आ गया। बहुत गुस्सा कर लिए कि हम देखो सबको देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमारे मेरे बच्चे कोई ख्याल ही नहीं रखे। लेकिन उस समय हम तो ये बात नहीं सुने थे, लेकिन देखिए कि सबने कहा, लेकिन मुख से कहा। हमारे गुरुजी उस समय कहा कि हम सबको क्लास लेंगे। और उस समय हम जीवन में पहली बार देखे हमारे लिए गुरुजी का आंख में आंसू आ गया था कि वो रो करके कहने लगे कि हम तुम लोग के भरोसा पे इसको लाए हैं, अब तुम इसको ये पैर नहीं था, तुम लोग इसको साथ में, ये पैर दिख नहीं पाए, इसको साथ में लेना है। और आंख से आंसू निकल गए। उस समय हम किए भगवान खुद हमारे लिए रोए। गुरु के लिए तो हम सब रोते हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि भक्त के लिए भगवान रो जाए। तो इस दिन से हमारे दिल में कहा नहीं, हमारे लिए ये भगवान है, हमें तो सब कुछ मिला है। और कहे ना कहे ये जीवन हम गुरु को दे दिए हैं। सोते बैठते उठते जागते जिस पल बस गुरु है, इसके अलावा कोई नहीं। अब अभी बच्चों का कार्यक्रम होगा रात में, उसके पहले मंगल विजय का जो है ये हैप्पी बर्थडे का